जब भी हमें कोई इंसल्ट करता है, जैसे क्लासरूम में, स्कूल, कॉलेज में या किसी भी आर्गुमेंट में, तब बात सिर्फ ये नहीं होती है कि किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया या इंसल्ट की। कभी कभी छोटी मोटी बातों पे इंसल्ट करना चलता है, लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब हमें जानबूझकर या लड़कियों और बहुत सारे लोगों के सामने मजाक उड़ाकर इंसल्ट करते हैं। तब जो फील होता है ना भाई, पूछो ही मत। कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता है और सबके सामने अपनी वैल्यू खराब हो जाती है। न जाने हमने कितने दिनों से ये रिस्पेक्ट और वैल्यू बनाई थी और सब कुछ थोड़ी ही देर में खत्म। अब ये चीज यही नहीं रुकती है। अब हमें उन लोगों के सामने जाने में भी इतनी शर्म आती है कि अगर वो कहीं खड़े हैं तो हम दूसरे रास्ते या उनसे मुंह छुपाकर और इतनी दूरी में चलते हैं कि वो हमें देखे ना। हमें लगता है कि अगर वो हमें देख लेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अभी तक याद है क्लासरूम का वो दिन जब टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, क्लास नॉर्मल चल रही थी और फिर अचानक एक छोटी सी बात पर मुझे खड़ा कर दिया गया। पहले तो लगा बस नॉर्मल डांट पड़ेगी, लेकिन फिर जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था। टीचर ने एक ही लाइन बोली और पूरा क्लास हंसने लगा। पीछे से लड़कों की हंसी आ रही थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभा वो था लड़कियों का हंसना। कुछ लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। उस मोमेंट में ऐसा लगा जैसे मैं क्लासरूम में नहीं, एक स्टेज में हूँ और मैं एक जोक बन गया हूँ। उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ खड़ा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था काश मैं इनविजिबल हो जाता। बेल बजने तक वो 5 से 10 मिनट लाइफ का सबसे लंबे मिनट लगे। उस दिन मैं घर आकर एक ही चीज सोच रहा था कि लोग किसी की इंसल्ट क्यों करते हैं। क्या इसलिए क्योंकि उनको मजा आता है या इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इससे वो कूल लगते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आई, लोग अक्सर इंसल्ट तब करते हैं जब उन्हें खुद को ऊपर फील कराना होता है। किसी को नीचा दिखाकर वो अपने आप को बेटर दिखाते हैं। क्लासरूम हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, ये गेम हर जगह चलता है और शायद तुम भी कभी न कभी ऐसे मोमेंट से गुजरे होगे जब सब लोग हंस रहे होते हैं और तुम बस चुप खड़े होते हो। लोग बोलते हैं इंसल्ट भूल जाओ, लेकिन सच ये है पब्लिक इंसल्ट कभी भूलता नहीं, वो हमेशा याद रहता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं और खुद को बेटर दिखाते हैं। स्कूल या कॉलेज में कुछ लोग सिर्फ कूल या फनी दिखने के लिए किसी की इंसल्ट कर देते हैं ताकि बाकी लोग हंसे और उन्हें अटेंशन मिले। एक बंदा स्टार्ट करता है और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सब मिलकर एक ही पर्सन को टारगेट कर देते हैं। अगर कोई बंदा थोड़ा अलग हो, टैलेंटेड हो या कॉन्फिडेंट हो तो कुछ लोग उससे जेलस हो जाते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। मेरे ही क्लास में कुछ लोग हैं जो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं क्लास में ना ही ज्यादा बोलता हूँ और ना ही किसी लड़की से जल्दी बात करता हूँ। अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तभी मैं किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ। अगर कभी उन लोगों ने मुझे किसी लड़की से बात करते वक्त देख लिया तो मुझे बोलने लगते हैं। बड़ा सिग्मा बनता था, उन्हें लगता था कि ये किसी से उतना बात भी नहीं करता, फिर भी लड़कियां इसे इतने अच्छे से बात कैसे करती हैं। अब अगर तुम्हें भी कहीं इंसल्ट होने से बचना है तो तुम्हें सिर्फ लोगों को जवाब देने से या उन्हें गाली देके चुप करवाने से काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें अब ऐसी पर्सनालिटी बनानी होगी कि लोग तुम्हें देखें और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगें। अगर इंसल्ट करना भी चाहें तो उन्हें लगना चाहिए कि मैं एक हाई वैल्यू पर्सन की इंसल्ट करने जा रहा हूँ। देखो यार, तुम्हें इसके लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे खड़े हो जाओ और आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट में बात करो। नहीं भाई, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो रिस्पेक्ट मिलने के बजाय और रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, ये चीजें भी मैटर करती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो हमेशा झिंगुर जैसे रहते हैं। लड़कियों के सामने कूल बनने के चक्कर में अलग अलग पोज में खड़े होकर बात करते हैं ताकि लोग उन्हें देखकर बोले क्या पर्सनैलिटी है बंदे की। तुम्हें बॉडी लैंग्वेज के नाम पर ये चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं अगर सच बताऊँ तो बॉडी लैंग्वेज में बस तुम्हारा एक ही चीज ठीक होना चाहिए और वो है तुम्हारी आवाज। तुम्हें ना ही चिल्ला कर बात करना है और ना ही ज्यादा आवाज में बात करना है। तुम्हें एक नॉर्मल फ्लो में बात करना है और बात करते वक्त जितना हो सके कम बोलना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है और तुम्हें लगे कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं है तो उसका जवाब मत दो। ये चीजें अगर तुमने करी तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब एक चीज जिससे हम जानबूझकर जोक्स बनना चाहते हैं, हम अक्सर माहौल को हल्का करने के लिए अपना ही मजाक उड़ाने लगते हैं और खुद ही अपना वैल्यू कम कर लेते हैं। हर किसी के लिए बाउंड्री बनाओ। अगर कोई हद पार करे तो उसे ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। इसके लिए या तो तुम्हें डर यानी दबदबा बनाना होगा या तो तुम्हें उनके बातों को इग्नोर करना होगा, जिससे सामने वाले को लगने लगेगा कि इसको कुछ भी बोल लो, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर तुम्हारा कभी मजाक बने तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। किल देम विद कामनेस। मान लो तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के बीच कोई अचानक तुम्हारी इंसल्ट कर देता है। ऐसे समय में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? या तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या फिर ऑकवर्ड हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इस समय ना तो गुस्सा होना है और ना ही ऑकवर्ड फील करना है। तुम्हें अपने फेस में एक काम एक्सप्रेशन रखना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और 2 से 3 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहो। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा शायद उसकी बात उतनी फनी नहीं थी जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे वही ऑकवर्ड फील करने लगेगा। अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम डिफेंड करोगे या गुस्सा हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें जिस चीज के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है उसमें तुम सिंपली बोलो हाँ शायद तुम सही कह रहे हो
और फिर तुरंत किसी और से बात करने लगो तो उसका पूरा गेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसल्ट का मजा तभी आता है जब सामने वाला रिएक्ट करे। जब रिएक्शन ही नहीं मिलेगा तो उसका सारा मजा वहीं खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं कि इंसल्ट करने वाले को अपने वर्ड्स पे रिग्रेट फील कैसे कराएं। देखो दोस्त, रिग्रेट किसी को तब होता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक हाई वैल्यू पर्सन को खोया है या उन्हें चोट पहुंचाई है। और अगर तुम्हें एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी और स्किल पे काम करना होगा। देखो, अगर तुम किसी स्किल में अच्छे हो और तुम्हारे अलावा और किसी को वो चीज़ नहीं आती है तो उन्हें कभी न कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। तब उन्हें समझ आएगा कि मैंने किसी की इंसल्ट की थी। जब वो देखेंगे कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आप लाइफ में आगे बढ़ गए तो उन्हें अपनी छोटी सोच पर पछतावा होगा। तुम्हें अगर कोई इंसल्ट करे तो ये चीज़ भूलकर भी मत करना। कभी भी उनके लेवल पर गिरकर उनकी बुराई नहीं करना। अगर तुम भी उसकी बुराई करने लगे तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है। जब लोग उन्हें पूछेंगे कि तुमने उसकी इंसल्ट क्यों की, और अगर तुमने उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला होगा तो सोसाइटी की नज़रों में वो छोटे बन जाएंगे। और अगर वो बाद में सॉरी बोले तो तुम्हें एकदम कामली बोलना है, तुम्हें अभी भी वो बात याद है, मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ। इससे उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि उनकी औकात इतनी भी नहीं थी कि आप उनकी बात याद रखो। अब तुम्हें अगर जानना है कि तुम कैसे अपनी क्रश या किसी से कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट कर पाओ तो स्क्रीन पे शो हो रही वीडियो पे क्लिक करो।